क्या बताएं तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आता है। और तुम जो ये आरती की थाली लेकर के आई हो ना हमारी आरती उतारने के लिए, आज से इस थाली पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तारा तुम इस आरती की थाली से हमारी आरती ना उतारो। कलाई को पकड़ लिया महाराज हरिश्चंद्र ने और रो करके जवाब दिया, बोले रानी तारा अधिकार महाराज सुने जब ये राजा के बहना और रानी हुई गई खड़ी लगी है तारा तुरंत ही कहे, भैया सुन के इतनी बात हुस्कारा के दादा सुन के इतनी बात हुस्कारा के सुन के इतनी बात हुस्कारा के कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र तारा, एक महात्मा ने धोखे से आकर के हमारा सारा राजपाट ले लिया, लेकिन सुनो ना रे, दुख न राजपाट जाने का नहीं है, दुख सिर्फ एक बात का है, क्योंकि अभी उस ब्राह्मण का 60 भार सोना हम पर कर्ज है। तुम्हारे पास ना एक बात पूछने के लिए आया था मैं। और भैया कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र तारा, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? रानी तारा बोली, महाराज तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। अरे बेचना तो दूर बात है, तुम इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, धन्य है तुम्हारी जैसी स्त्री को, धन्य है। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र तारा, की धरणी करनी है थमी भाई, और तुम जैसी सुशील महिला से बलवानों की गर इज्जत है, तुम जैसी महिलाओं से। बोले महाराज हरिश्चंद्र तारा, मेरे भैया कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र, धन्य है तुम्हारी जैसी स्त्री को। तारा कहने लगी, महाराज बेचना तो दूर बात है, रोहित आ गया, और जब रोहित आया और 101 रुपए